वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर आपके पास ए का मान उपलब्ध है और आई का मान उपलब्ध है, और यहाँ से हमें जो के दिखाई दे रहा है, के का मान हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ए की अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आपका हो जाता है, यानी कि ए को हम दो बार उतार लेते हैं। यहाँ पर 3 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, ठीक है। गुणा करते हैं 3 की 3 से, 3 की 9 हो जाएगा। इससे करेंगे 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, 4 की आपका 12 हो गया, और ये भी 4 दूनी आपका 8 हो गया। यहाँ देखेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 2 दूनी, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 12 में से ये 4 आ जाएगा, ये आपका कितना है माइनस का 2, और इसमें से यदि हम इसको घटा लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है माइनस का 4। इस प्रकार से ये वैल्यू हो गई आपकी ए स्क्वायर की। जो ये वाली इक्वेशन है इसको उतार लेते हैं हम, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i। तो ए स्क्वायर का मान कितना हमारे पास 1 माइनस के 2, 4 माइनस के 4, ठीक है। कि आपका ऐसी कैसी रेंज दे रहे हैं। ए का मान कितना हमारे पास 3 माइनस के 2, ठीक है, 4 माइनस का 2। दो ऐसे रन देंगे। आई का मान 1 0 0 1 आपका हो जाएगा। अब करते क्या है, पहले इसके हम अंतर गुणा करा लेते हैं। 3 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, 2 0 0 2, तो भाई करना क्या है, माइनस का या क्या का हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो कितना होगा 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4, इधर आके प्लस का हो गया आपका 2 0 0 2। इधर क्या बचा आपके पास, के बचा, और आपके पास कितना है 3 माइनस के 2 4 माइनस का 2। अब यहाँ देखेंगे इन्हें जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो गया। यह कितना हो जाएगा माइनस का आपका 2 हो जाएगा। इधर की ऐसी है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2, सीधा करके लिख लेते हैं पहले इसको। कितना 3 माइनस के 2 4 2 इजिकल टू 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। ये गुणा में है, और इधर क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा के बराबर के 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 अपॉन के 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। दोनों टर्म आपकी कैसी कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 आ जाएगी। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर आपके पास ए का मान प्राप्त है, और यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है आई प्लस ए बराबर के आई माइनस के ए, और आपका अभी में लिखा हुआ कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो हम पहले इसकी एलएचएस ले लेते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा सवाल है एलएचएस, ठीक है। क्या है आई प्लस के ए, आपका ये 2 का अवयव है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, और ए की वैल्यू यहाँ पर उपलब्ध है पहले से ही 0 माइनस के 10 अल्फा और 10 अल्फा बटा 2 0, ठीक है। इसके साथ जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ेंगे ये 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। आरएचएस से लेने से पहले हम इसका आई माइनस के ए ज्ञात कर लेते हैं। आई की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये होती है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 माइनस के 10 अल्फा बटा 2, और ये 10 अल्फा बटा 2 0। क्या करना है, इसमें हमें घटाना, पहले वाले में से दूसरे को घटाते हैं तो 1 में से आपका 0 हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे माइनस का 10 अल्फा बटा 2 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसकी आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस यानी कि आई माइनस के ए, और कितना लिखो आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसकी क्या करेंगे हम वैल्यू लगा देते हैं। हमारे पास जो
आई माइनस के की वैल्यू प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से है 1 और 10 अल्फा बाई 2 और कितना है ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और आपका 1। इधर मान कितना लिखो आपके पास कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा और आपका कॉस अल्फा। क्या करेंगे गुणा करेंगे पंक्ति की स्तंभ से, इसकी से करेंगे आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 10 अल्फा बटे 2 और साइन अल्फा। अब इसी प्रकार इसकी से करेंगे तो माइनस के 10 अल्फा बटा 2 कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। इसकी से करेंगे माइनस का साइन अल्फा प्लस के 10 अल्फा बटा 2 और कॉस अल्फा। इसके साथ कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 अल्फा बटा 2 और साइन अल्फा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। ये ऐसे रहने दो, जो 10 है 10 को हम साइन बटे कॉस में तोड़ सकते हैं क्योंकि बाकी टर्म आपके पास साइन और कॉस में ही है। तो इसे हम क्या करेंगे लिखेंगे साइन अल्फा बटा 2 और कॉस अल्फा बटा 2। साइन अल्फा आपका ऐसे कैसा ही रहेगा। इसे भी तोड़ लेते हैं माइनस के साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन के 2। कॉस अल्फा हम ऐसे रहने देते हैं प्लस के साइन अल्फा भी ऐसे रहने देते हैं। इसी प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे। ये आपके पास साइन अल्फा है, 10 को तोड़ रहे हैं साइन बटा कॉस के रूप में, साइन अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे 2 साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। अब इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, यहाँ पर भी हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी त्रिची गुणा करेंगे, इसकी तरह गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। बटे में क्या रह जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाई 2 रह जाएगा। इसकी तरह गुणा करेंगे तो कितना होगा ये आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस के प्लस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन के कॉस अल्फा बाई 2। इसकी तरह गुणा कर रहे हैं माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस के साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन के कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसकी तरह गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन के कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसे तो ऐसे रहने देते हैं कॉस अल्फा बाई 2 एक लाइन में बढ़ा रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ क्या हो जाएगा अगर हम इसको पहले लिख लें साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे इसे हम पहले लिख लेते हैं। एक काम करते हैं इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस के साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर आपका कॉस अल्फा है, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, क्या करेंगे इसे पलट लो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 प्लस के साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस है कॉस भी है साइन है साइन भी। अगर प्लस का होता है तो माइनस का बनता है आपका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। इसी प्रकार से यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन है कॉस भी कॉस साइन भी, साइन ए माइनस बी का यानी लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर माइनस चिन्ह आगे रहेगा और ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2। ये कॉस का बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 अपॉन के कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ देखेंगे यदि इसकी गुणा करेंगे 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाई 2 और बटे में क्या आपके पास कॉस अल्फा बाई 2 है।
यहाँ पर माइनस चिन्ह ऐसे रहेगा, गुणा करेंगे ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 अल्फा में से 1 अल्फा आएगा यानी कि साइन अल्फा बाई 2 और नीचे कॉस अल्फा बाई 2। ये कितना होगा, ये भी साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा बटे कॉस अल्फा बाई 2 और इधर कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन के कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखेंगे इससे आपका ये कट जाएगा यानी कि ये 1 हो जाएगा। साइन बटे कोस क्या होगा, tan अल्फा बाई 2, ये माइनस के tan अल्फा बाई 2 और कॉस से कॉस कट के आपका 1 आ गया। ये क्या होगी, RHS होगी, यानी कि ये टर्म RHS और ये जो हमने LHS निकाली आपकी सेम टू सेम है, इसलिए आपका ये शुद्ध हो जाता है। लास्ट में लिख सकते हैं LHS बराबर के RHS। तो चलते हैं प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ लिखा हुआ किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का एक कोष है जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है और प्रथम बॉन्ड पर हमें 5% और जो द्वितीय बॉन्ड है उसमें 7% हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसे आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांट सके जिससे कि व्यापारी जो संघ है उसे ब्याज जो प्राप्त होगा, ए लिखा हुआ 1800 और बी लिखा हुआ आपके पास 2000। तो इसे हमें आव्यूह विधि द्वारा सरल करना है। तो पहले मान लेंगे, माना एक बॉन्ड आपका कितना हो गया, x हो गया, तब दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 30,000 में से हम x को घटा देंगे। यानी अगर किसी के पास 2 व्यक्ति हैं, उनके पास अगर कोई रुपए है, अगर मान लिया 2 व्यक्ति हैं उनके पास अगर मान लिया सपोज करो 500 रुपए हैं, मिला के अब एक के पास कितने हैं ज्ञात करने हैं, तो एक को अगर x मानते हैं तो उसमें से दूसरे को हम घटा देते हैं, प्राप्त हो जाएगा। सपोज करो दूसरे के पास अगर 200 है तो 500 में 200 घटा के आपको 300 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को इस प्रकार से हम घटाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कंडीशन बनेगी यहाँ पर प्रश्नानुसार डालते हैं। यहाँ पर ये तो आपके हो गए बॉन्ड 2। अब जो पहले वाला बॉन्ड है उसमें हमें मिल रहा है 5% और हम परसेंटेज का जब चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास बटे में आ जाता है 100। जो दूसरा बॉन्ड है उसमें मिल रहा है हमें 7% और इसका भी हम परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 100। और कुल मिलाकर जो आपकी ए कंडीशन बन रही है, ए कंडीशन में जो ब्याज मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, 1800 रुपए, ठीक है। तो हम 1800 यहाँ पर डाल देंगे। अब करना क्या है, पहले की पहले से गुणा करेंगे, दूसरे की दूसरे से। तो यहाँ पर क्या होगा, 5x 100 हो जाएगा, इस किससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये आपके पास 30,000 माइनस के x बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपके पास 1800। दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 5x से अंदर गुणा कर रहे हैं, 7 से 21 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये माइनस का 7x हो जाएगा। ये भाग में है, भाग वाला बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है, गुणा का हो जाता है। हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो इसके एक्स्ट्रा हो जाएंगे और 7x में से हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस का 2x और ये कितना हो गया आपके पास 2,10,000। अब इसको तो इधर ले लो, यानी 1,80,000 को हमने इधर ले लिया और ये 2x माइनस का बराबर की दूसरी तरफ का हो गया प्लस का। यदि हम इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 30,000 आ जाएगा। सीधा करके लिख लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 30,000 बटा 2, 2 करना 2 2 पंजे 10। तो एक बॉन्ड कितना रुपए का आ गया हमारे पास, 15 का आ गया। तो दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा, लिख सकते हो तब एक बॉन्ड कितने का हो गया आपके पास 15,000 का, दूसरा बॉन्ड माइनस के 15,000 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए का आपका प्राप्त हो जाएगा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कितना लिखा हुआ आपके पास 2,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो कुछ नहीं करना सवाल में, जहां पर 1800 हो उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 2,000 रख देते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 5 बटा 100 और 7 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2,000 हो जाएगा। वही सिस्टम है आपके पास 5x अपॉन के 100 प्लस के 7 और ये
30,000 में से x घटाएंगे बटा 100 बराबर के 2,000। 100 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर गुणा करेंगे 7 से 21 माइनस के 7x, इसके हम उधर गुणा कर दे रहे हैं तो आपका ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो गया आपके पास माइनस के 2x और ये 2,10,000। इसको उधर ले आते हैं, टू एक्स को उधर ले जाते हैं, घटाते हैं तो इसमें से आपके पास बचेगा 10,000। तो 2x बराबर के आपका 10,000 हो गया बटा 2, बाद में करेंगे x बराबर क्या करेंगे 10,000 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 5,000 रुपए। अब एक बॉन्ड 5,000 का हो गया तो 30,000 में से हम घटा देंगे तो दूसरा बॉन्ड कितना जाएगा 25,000 का हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे तब एक बॉन्ड कितना हो गया आपके पास 5,000 रुपए, दूसरा बॉन्ड कितना जाएगा आपके पास 25,000 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार से आपके दो बॉन्ड प्राप्त हो गया जी। इनको जोड़ते हैं, इधर जोड़ेंगे 15 15 30 हो जाएगा आपके पास, और 25 और 15 5 ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपका इस प्रकार है। यहाँ लिखा हुआ किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन जो है रसायन विज्ञान की किताबें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताबें हैं तथा 10 दर्जन आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, और इनका जो मूल्य है 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए है। तो हमें आवी विधि का इसके अंदर प्रयोग करके ज्ञात करना है कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे रसायन विज्ञान की कुल पुस्तक कितनी हो गई, यहाँ पर 10 दर्जन कहते हैं, 10 और 1 दर्जन में हमारी कितनी आती हैं 12 होती हैं। ठीक है, कितनी हो जाएंगी 120 पुस्तकें कितनी हो जाएंगी आपके पास रसायन विज्ञान की। इसके बाद भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तक, जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसकी कितनी है 8 दर्जन है, 8 ऐसे रन देंगे और 1 दर्जन में 12 होती है, तो 12 अट्ठे 96 पुस्तक आपकी हो गई। इसी प्रकार से जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की कुल पुस्तक कितनी है, ये भी आपकी 10 दर्जन है, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएंगी 120। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार करें। ये तो आवी विधि लगानी है, 120 आपका 96 और 120 आ गया। अब जो इनका मूल्य है, जो आपकी रसायन विज्ञान की पुस्तक है उसका मूल्य 80 रुपए है, और जो भौतिक विज्ञान की है उसका 60 है, और जो आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की है उसका 40 है। ठीक है, तो करना क्या है, इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे, यानी कि 120 गुणा 80 प्लस के 96 गुणा 60 प्लस के 120 गुणा 40, तो ये आपका 0 हो गया, ये 2 0 हो गए, और 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 इकाना 8 और 1 हासिल का 9 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 निमा 54, 55 56 और 1 57 हो जाएगा आपके पास। इसी प्रकार 0 0 होगा, 12 चौक 48। ठीक है, इन्हें क्या कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं। ये आपका हो गया 5 7 6 0 4 8 0 0 0 6 8 6 14 14 7 21, हासिल लगा 2 और 9 9 5 14 14 4 18 और 2 20। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टोटल पुस्तकों का मूल्य है इतने रुपए है।